ମୁଁ କରୁଣାକର ବେହେରା GH ନଲେଜ ପ୍ରୋ को स्वागत करुछु। आज आम दशम श्रेणीर संस्कृत अनुच्छेद विभाग आम गोटे अनुच्छेद पाठ करवा। से अनुच्छेदर नाम हूँ परबुद्धि भयंकरी। तुम्हें समस्ते जानिच जे आमर अनुच्छेद जो 10 नंबर क्वेश्चन आसुची 2 नंबर 1 नंबर क्वेश्चन आसुची सर्ट क्वेश्चन गोटे धाड़ी 2 धाड़ी आंसर कर कि गोटे शब्द गोटे जोड़े शब्द आंसर कर से विषय आम पाठ करवा। देख आसीति चंदकारण्ये स्थूलबुद्धि नाम पशुराज सिंह। चंदकारण्य चंदका नामक अरण्य स्थूलबुद्धि नाम गोटे पशुमानकर राजा सिंहटे थिला। आसीत चंदकारण्ये स्थूलबुद्धि नाम पशुराज सिंह। पशुमानक अरण्य बणरे साधारणतः आम राजा हूँ किए सिंह। पशुमानकर राजा हूँ सिंह। सिंह अति शक्तिशाली तेणु सिंह को पशुमानकर राजा हवार मान्यता दि जाए। तेणु चंदका अरण्य चंदका नामक अरण्य जे स्थूलबुद्धि नाम स्थूलबुद्धि अर्थ मोटा बुद्धिया यार बुद्धि मोटा भल बुद्धि नुहे सूक्ष्म बुद्धि नुहे से बेसी चालाक नुहे। तेणु स्थूलबुद्धि नाम पशुमानकर राजा सिंहटीए थिला। सिंह पशुमानकर राजा सिंह थिला। आसीत अर्थ थिला। तस्य अमात्येषु तीक्ष्णबुद्धि नामा शृगाल अतीव विश्वस्त प्रियश्च आसीत्। तस्य अमात्येषु तार अमात्य मानक मध्यरे अमात्य हला मंत्री तार जो सब मंत्री मान राजा साधारणतः मंत्री था। तेणु तार मंत्री मानक मध्यरे तीक्ष्णबुद्धि नाम गोटे शृगाल बिलुआ शृगाल अर्थ बिलुआ तार मंत्री मानक मध्यरे तीक्ष्णबुद्धि नाम गोटे शृगाल बा बिलुआ अत्यंत तार प्रिय एवं विश्वस्त थिला। अतीव विश्वस्त प्रियश्चासीत्। तेणु से बिलुआटी साधारणतः बिलुआ बड़ चतुर पइड़ बड़ मधुर तुम जानिच। तेणु बिलुआ साधारणतः अति चालाक। तेणु से अति तीक्ष्ण बुद्धि बा सूक्ष्म बुद्धि अति चालाक थिला। से तार मंत्री थिला। से मंत्री अन्य माने सब मंत्री थिले से तार अन्य मंत्री मानक मध्यरे बिलुआटी तार अत्यंत प्रिय और विश्वस्त थिला। सिंहोपि नित्यं मृगान व्यापाद्य स्वयं भुक्त्वा शृगालं भोजयति। सिंहोपि सिंह मध्य अपि अर्थ मध्य अवय पद अपि माने मध्य। तुमर तो ये केवल पढ़ो कौन प्रश्न उत्तर पढ़ो सर्ट क्वेश्चन आदि किसी संधि समास एगुड़ा सब किसी आवश्यकता ना। तेणु सिंहोपि नित्यं मृगान व्यापाद्य स्वयं भुक्त्वा शृगालं भोजयति। सिंह मध्य प्रतिदिन मृग मान को मारी मृगर दुईटी सब अर्थ अच्छी मृग अर्थ पशु मृग अर्थ मिरिग। सिंह मध्य नित्यं प्रतिदिन मृगान व्यापाद्य मृग मान को मारी मृगान बहुवचन है मृगान व्यापाद्य मृग मान को मारी स्वयं भुक्त्वा निजे भोजन करी शृगालं भोजयति। शृगाल को भोजन दिए। मृग अर्थ पशु बा मिरिग है। अपि माने मध्य हाँ यहाँ जाकले ठीक है। अपि मध्य मध्य ठीक है। व्यापाद्य हत्या करी बा मारी। देख मृग मृग अर्थ पशु मृग अर्थ मिरिग अपि अपि अर्थ मध्य व्यापाद्य हत्या करी बा मारी। नित्यं प्रतिदिन नित्यं नित्यं प्रतिदिन है। एकदा सिंह ज्वरेण पीड़ित मृगयार्थं नागछत। दिने सिंह एकदा मध्य गोटे अवय पद एकदा माने थरे बा दिने एकदा दिने बा थरे एकदा एकदा सिंह ज्वरेण पीड़ित दिने बा थरे सिंह ज्वर रे पीड़ित होई बा ज्वराक्रांत होई मृगयार्थं नागछत। मृगयार्थं शिकार करिवा पाई मृगयार्थ शिकार मृगया अर्थ शिकार। तेणु दिने मृग बा थरे मृग ज्वर रे पीड़ित होई
ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅତଃ ଏଣୁ, ଅତ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟପଦ, ଅତ ଅର୍ଥ ଏଣୁ, ଅତଃ ଏଣୁ, ଅତଃ ସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମ ଅବଦତ୍, ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲା। ଅତଃ ସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିମ ଅବଦତ୍, ଏଣୁ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ କହିଲା। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି କିଏ? ନା ସେ ଯେଉଁ ଶୃଗାଳ ତାର ଅମାତ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅମାତ୍ୟ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲା ମମ କୃତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଭୋଜ୍ୟମ୍ ଆହର ଇତି, ମମ କୃତେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଭୋଜନ ଆହରଣ କର ବୋଲି କହିଲା। ମମ କୃତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଭୋଜ୍ୟମ୍ ଆହର ଇତି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ତୁମେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଭୋଜନ ଆହରଣ ବା ଖୋଜ, ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବା ଯୋଗାଡ଼ କର ବୋଲି। ଇତି ଅର୍ଥ ବୋଲି, ଦେଖ ଇତି ଅର୍ଥ ବୋଲି, ଇତି ଗୋଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଇତି। କୃତେ ମାନେ ପାଇଁ, କୃତେ ଅର୍ଥ କୃତେ, କୃତେ ମାନେ ପାଇଁ। ମମ କୃତେ, ଦେଖ ଏ କୃତେ ଶବ୍ଦ ଇତି ଶବ୍ଦ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପଡ଼େ। ରାମ ଇତି ରାଜା ଆସିତ୍, ଗୋପାଳ ଇତି ବାଳକ ପଠତି, ମମ କୃତେ ଭୋଜନଂ ଦେହି, ମମ କୃତେ ପୁସ୍ତକଂ ଦେହି, ତସ୍ୟ କୃତେ ଧନମ ଦେହି। ଏମିତି ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ବାକ୍ୟ ଗଠନ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିବ। କୃତେ, କୃତେ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମମ କୃତେ ମୋ ପାଇଁ ବା ମୋ ନିମନ୍ତେ, ମୋ ନିମିତ୍ତ। ତସ୍ୟ କୃତେ, ଅସ୍ୟ କୃତେ, କସ୍ୟ କୃତେ, ବାଳକସ୍ୟ କୃତେ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମମ କୃତେ କିଞ୍ଚିତ୍ ଭୋଜ୍ୟମ୍ ଆହାର ଇତି, ମୋ ପାଇଁ ବା ମୋ ନିମନ୍ତେ କିଛି ତୁମେ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋଲି ଯେ ସିଂହ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଶୃଗାଳ ତାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା। ଶୃଗାଳ ଖାଦ୍ୟସ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣାୟ ଇତସ୍ତତୋ ଭ୍ରମନ୍ କିମପି ନାଲଭତ, ଶୃଗାଳ ବିଲୁଆ ଖାଦ୍ୟସ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣାୟ, ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ନିମନ୍ତେ, ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମନ୍ କିମପି ନାଲଭତ, ଇତସ୍ତତ ଏଣେ ତେଣେ, ଇତସ୍ତତ ଅର୍ଥ ଇତଃ ଯୁକ୍ତ ତତ ହେଇଛି, ଇତସ୍ତତ ମାନେ ଏଣେ ତେଣେ, ଇତସ୍ତତ ଏଣେ ତେଣେ। ତେଣୁ ବିଲୁଆ ଶୃଗାଳ ଖାଦ୍ୟସ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ, ଶୃଗାଳ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ନିମନ୍ତେ ବା ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି ବୁଲୁ ବୁଲୁ କିମପି ନାଲଭତ, କିଛି ହେଲେ ପାଇଲା ନାହିଁ, କିମପି ନାଲଭତ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ସିଂହ ପଶୁରାଜ କହିଲା ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଶୃଗାଳକୁ ଯେ ତୁମେ, ମୁଁ ଆଜି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଶିକାରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଅସମର୍ଥ, ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଜି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତେଣୁ ଶୃଗାଳଟି ଯେ ଏଣେ ତେଣେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ବୁଲି କୌଣସି ହେଲେ ଭୋଜନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାଳେ ସ ନିର୍ବିବେକ ନାମକମ୍ ଗର୍ଦ୍ଧବମ୍ ଦୃଷ୍ଟବାନ୍, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କାଳେ, ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ, ଯେ ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ ନିର୍ବିବେକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ଗଧର ନାମ ଥିଲା ନିର୍ବିବେକ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ତାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ଶୂନ୍ୟ, ସେ ଗଧକୁ ଦେଖିଲା। କଥଂ ଗର୍ଦ୍ଧବେ ବିଶ୍ୱାସମ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟାର୍ଥମେନଂ ନେଷ୍ୟାମି ଇତି ସ ଚିନ୍ତିତବାନ୍, ଯେ କିପରି, କଥଂ ଅର୍ଥ କିପରି, କିପରି, କଥଂ କଥଂ କିପରି, ଯେ କଥଂ ଗର୍ଦ୍ଧବେ ବିଶ୍ୱାସମ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ, ଯେ କିପରି ଗଧଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ, ବିଶ୍ୱାସମ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟାର୍ଥମ୍ ଏନଂ ନେଷ୍ୟାମି, ସିଂହର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ମୁଁ ନେବି। ଏନଂ, ଏନଂ ଅର୍ଥ ଏହାକୁ, ଏନଂ ନେଷ୍ୟାମି, ଏତତ୍ ଶବ୍ଦ ଏସ ତୁ ଏତେ ଏତମ୍ ଏତୌ ଏତା ନେନମ୍ ହେବ, ଏନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତା ରୂପ ହେଉଛି। ତେଣୁ କିପରି ମୁଁ ଏହାକୁ, କଥମ ଗର୍ଦ୍ଧବେ ବିଶ୍ୱାସମ୍ ଉତ୍ପାଦ୍ୟ, କିପରି ଗଧଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ସିଂହର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ମୁଁ ନେବି ବୋଲି ସଚିନ୍ତିତବାନ୍, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। କିଏ? ଏ ଯେଉଁ ବିଲୁଆ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ବିଲୁଆ, ଯେ ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଏଇ ଗଧଠାରେ କିଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ମୁଁ ସିଂହର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନେବି। ତତଃ ସ ଗର୍ଦ୍ଧବମ୍ ଉପାଗତ୍ୟ ଅବଦତ୍,
तापरे से गध निकट रे पहुँचला उपागत्य उप आगत्य उपागत्य उपागत्य अर्थ पहुँच तेणु गधर निकटरे पहुँच ततस तत तापरे से गर्धवम उपागत्य अवदत् तापरे से गधर निकटरे पहुँची कहिला मित्र कि हे बंधु कौन कहला ना हे बंधु अधुना अस्मत् पशुराजस्य एक सचिव आवश्यक वर्तमान आम पशुराजांकर जड़े सचिव आवश्यक अच्छी सचिव अर्थ मंत्री सचिव अर्थ मध्य सेक्रेटरी जहाँ कहती मंत्री पाखे जड़े जड़े सचिव था सेमती राजांकर जड़े सचिव मध्य आवश्यक तेणु वर्तमान आम पशुराजांकर जड़े सचिव आवश्यक तदर्थम भवान एव सर्वथा योग्य सेथिपाई तदर्थम माने सेथिपाई सेथिपाई तदर्थम भवान एव सर्वथा योग्य सेथिपाई आपण सबु प्रकार सर्वथा सबु प्रकार योग्य अटंती किए ना ये जो तीक्ष्ण बुद्धि बिलुआ ये जाइए गध को यही कथा कहला जे आम राजांकर बर्तमान गोटे सचिव सेक्रेटरी आवश्यक तेणु आपण सबु प्रकार से योग्य अटंती तर्हि सत्वरंग मया साकम आगच्छतु भवान ताहले तर्हि अर्थ ताहले गोटे अव्ययपद तर्हि ताहले ताहले सत्वरंग मया साकम सत्वरंग माने शीघ्र अव्ययपद ये अव्ययपद लगे वाक्य गठन पड़े परीक्षा तेणु शीघ्र सत्वरंग जाहि सत्वरम आगच्छ सत्वरम धावतु एमती हो पार तरी सत्वरंग मया साकम आगच्छतु भवान तेणु अति शीघ्र मो सहित आपण आसतु देख साकंग माने सहित साकंग लगे परीक्षा वाक्य गठन पड़े तुम्हें बुझ साकंग सह सार्धम साकम समम साकम सह सार्धम समम आ अर्थ है सहित आ जगह तृतीया विभक्ति हुए यही साकम जगह साकंग अर्थ सहित मया साकम आगच्छ मो सहित आस पित्रा साकम गच्छ पित्रा सह गच्छ पित्रा समम गच्छ पित्रा सार्धम गच्छ बापा सहित जाओ छोटिया छोटिया वाक्य तुम सब कर सह साकम सार्धम समम या अर्थ हूँ सहित जा सहित जीव ताठारे तृतीया विभक्ति हुए मया सह पठति मया सह क्रीडति मया सह गच्छति मया सार्धम गच्छति मया समम गच्छति मया साकम गच्छति ये मु शब्द ठारे मस्मद शब्दर तृतीयार्थ एक वचन है ये वाक्य गठन परीक्षा पड़ो यहाँ इंपोर्टाट गुड़ा मुझे कहीदे तुमको ताहले आपण मो सहित शीघ्र आसतु इति कुतुआ यह कही ततः चलित सेठारु चलीगला निर्विवेक मूर्ख दोषात श्रुगाले विश्वस्य से निर्विवेक गधर ना कौन थिला ना निर्विवेक मूर्ख दोष हेतु मूर्ख दोषात श्रुगाले विश्वस्य श्रुगाल ठारे विश्वास करिया जगह सप्तमी ये श्रुगाले होती श्रुगाले विश्वस्य सिंह सकाशं गत्वा प्रणम्य अवदत् सिंहर निकट को जाई प्रणाम करी कहिला सिंह सकाशम गत्वा सिंहर निकट को जाई प्रणाम करी प्रणम्य प्रणाम करी कहिला सकाशं अर्थ निकट सकाशम निकट को सकाशम गत्वा जाई प्रणाम करी कहिला प्रभु कि हे प्रभु भवत सचिव भवितुम आगतहम आपणकर सेक्रेटरी बा सचिव होगापाई मु आसीगली अहम आगत मु आसीगली आगत हम ये श्रुवा सिंह कपटहासं दर्शितवान यह शुणी सिंह कपटहास देखाला कपट हस हसिला कूट कपट चक्रांत कर डाकिक आनी कि बिलुआ तेणु सिंह कपटहास प्रदर्शन कला यहाँ शुणी तेन उक्तं अवश्यं मम सचिवत्वेन त्वांग नियोजयिष्यामि से कहिला
कि ना सिंह कहला तेन उक्तम सिंह द्वारा कहगला बा तेन ता द्वारा कहला बा से कहला कि ना सिंह कहला से कहला अवश्य मोर सचिव रूप में मु तुमको नियुक्त करी मु तोते मोर सचिव रूप में सेक्रेटरी रूप में नियुक्ति देवी अत ममांतिकम आगछ एणु मो निकट को आस मम अंतिकम ममांतिकम संधि होगी अच्छी अतः एणु अत अर्थ एणु मम अंतिकम अंतिक माने निकट तेणु मो निकट अंतिक अंतिक शब्द अर्थ है निकट तेणु मम युक्त अंतिकम है ममांतिकम तेणु एणु मो निकट को आस तेणु तू मो निकट को आ निर्बोध गर्धव सानंद सिंह समीपम आगछत से बोका गधिया से बोका गध निर्बोध गर्धव बोका गधटी आनंदर सहित सानंद आनंदर सहित सिंह समीपम आगछत सिंह निकट को चली आसला कारण से बर्तमान सचिव हम तेणु खुशी रे बोका तो बुद्धि नहीं तेणु बिलुआर कथार से आसी सचिव होगापाई कि तेणु सी बर्तमान से निर्बोध गध जे आनंदर सहित सिंह निकट को आसीगला सिंहोपि दंतेर्नखैश्च गर्धवस्य गलदेशं विभिद्य रक्तं पीत्वा बहिरगछत सिंह मध्य सिंहोपि सिंह मध्य दंतेर्नखैश्च दंत और नख साहाय्य ता दांत और नख गुड़िक साहाय्य गर्धवस्य गलदेशं विभिद्य गर्धवर से गधर गंड देश बेक को से विभिद्य खिनभिन करी विदारी छिंडाई विदारी खिनभिन करी रक्तं पीत्वा रक्तपान करी बहिरगछत ता कोरडरू बाहर को पलैगला ताले सिंह कौन कला जिते गधटी सिंह निकट को आसला सिंह तार दंत और नख साहाय्य तार गल देश को ता बेकटी को धरी खिनभिन करी रक्त पी रक्तपान करी से तार कोरड बाहर को पलैगला तत्रस्थ शृगाल क्षुधया मृत गर्धवस्य शिर शीघ्रम अभक्षत सेठारे थिबा शृगाल तत्रस्थ शृगाल बिलुआ सेठारे थिला तेणु सेठारे थिबा से बिलुआटी क्षुधारे ताकू तो भोक करुथिला तेणु क्षुधारे मरी जाइथिबा गधर मुंड को शीघ्र भक्षण कला ता शिर को शिर अर्थ मुंड ता मुंड को शीघ्र खाईदेला सिंहो बहिरागत्य कुअगतं गर्धवस्य शिर इति पृष्ठवान सिंह बाहर आसी बही माने बाहर बही शब्द अर्थ बही बही अर्थ बाहर बाहर बा बाहर ये अर्थ होगी अव्ययपद जे सिंहो बहिरागत्य सिंह बाहर आसी कुअगतं गर्धवस्य शिर इति पृष्ठवान कुआड़े गला गर्धवर शिर बा मुंड जे गधर मुंड कुआड़े गला बोली पचारिला बुद्धि शिरसी विद्यते गर्धव निर्बोध भवति अत शिर तस्य शिर कुआ उत्तर कौन देला बिलुआ बिलुआ तो भारी चालाक तीक्ष्ण बुद्धि से कहला बुद्धि शिरसी विद्यते जे मुंडरे बुद्धि थाए शिरसी अर्थ मुंडरे जे मस्तकरे बा मुंडरे बुद्धि थाए गर्धव है निर्बोध गर्धव हूँ तार बुद्धि ना निर्बुद्धिया से बोका गर्धव निर्बोध भवती तेणु गध बोका अटे अत तस्य शिर कुह एणु तार शिर कौटू आसब ता मुंड कौटू आसब बुद्धिटा मुंडरे थाए तेणु गधियार तो गधर तो बुद्धि ना सी है निर्बोध बोका तेणु तार शिर कौटू आसब इति शृगाल अवदत् यही कथा शृगाल कहला सिंहोपि शृगालस्य वचनं सत्यं मन्यमान सिंह मध्य बिलुआर कथा को सत्य बोली मन करी कारण सिंह थला स्थूल बुद्धि सिंहर राजा तार ना कौन थिला ना स्थूल बुद्धि सी मोटा बुद्धिया थला हाँ तेणु सी सिंहोपि सिंह मध्य शृगालस्य वचनं सत्यं मन्यमान शृगालर कथा को सत्य मन करी मांसं खादित्वा अशेत मांस खाई मांस तार मांस भोजन करी गधर मांस को भोजन करी से शोई पड़ा अतः सुष्ठु वक्तुं शक्यते एणु यथार्थ कहुई उचित अर्थ सुष्ठु उत्तम भाव यथार्थ कहुई पारे जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा
परबुद्धिया भवेच किम जार निजर बुद्धि नहीं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा जार निजर बुद्धि नहीं परबुद्धिया भवेच किम परबुद्धि बा कौन हो पारे निर्विवेको समनाश मूर्ख दोषात भविष्यति तेणु मूर्ख दोष हेतु निर्विवेक सदृश से विनाश जाए है तेणु जार निजर बुद्धि ना जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति आमर चाणक्य नीति गोटे अच्छी यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम जार निजर ज्ञान बुद्धि ना शास्त्र द्वारा कौन कर जेपरी लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति यदि आखि ना लोचनाभ्यां विहीनस्य जनकर आखि ना तार दर्पण आवश्यकता कौन अच्छी से भाव ये कहुई जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा जार निजर ज्ञान बा बुद्धि नाई परबुद्धिया भवेच किम परबुद्धि बा कौन हो पारे जेपरी निर्विवेक समनाश मूर्ख दोषात भविष्यति मूर्ख दोष हेतु मूर्ख दोष थिबारु से निर्विवेक सदृश विनाश जाए एबे आमे देखिबा ए टॉपिक तो तुम माने बुझिल आदरू शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो जो भली अभ्यास प्रश्न एठी दिया जायछि ये टॉपिक टी देखिबो समस्ते जो भली अभ्यास प्रश्न देख अभ्यास प्रश्न जेपरि दिया जायछि ए विषय रे तळगु ताकू अभ्यास करियो सेही भली ए प्रश्न आसीबो परीक्षा रे एही भली प्रश्न आसीबो हां देख आमे वर्तमान संक्षिप्त उत्तर करिया गोटे की जोड़े वाक्य रे एक नंबर क सिंह नित्यम किं करोति सिंह प्रतिदिन कौन करे आगे प्रश्नटी बुझा पड़ो सिंह नित्यम किं करोति सिंह प्रतिदिन कर ना सिंह भी नित्यं मृगान व्यापाद्य स्वयं भुक्त शृगाणां भोजयति ये आंसर अच्छी सिंह प्रतिदिन पशु मानक बा मृग मानक मारी निजे खाए एवं शृगाल को खुआए आंसर पाइल गोटे की जोड़े वाक्य 2 नंबर क्वेश्चन गर्धवं दृष्ट्वा शृगाल किम अचिंतयत गध को देखी गर्धवं दृष्ट्वा गध को देखी शृगाल कौन चिंता कला 5टी क्वेश्चन 5 दूनी 10 नंबर गध को देखी शृगाल कौन चिंता कला देख ये अच्छी गध को देखी से चिंता कला किपरि कथम गर्धवे विश्वासम उत्पाद्य सिंहस्य भोजनार्थम एनं नेश्यामि इति स चिंतितवान यही लाइन ने तुमर आंसर अच्छी जे गध को देखी शृगाल चिंता कला किपरि यहाँ विश्वास जन्माई मु सिंहर भोजन निमंते ता निकट को नेबी एला आंसर गर्धवस्य समीपम गत्वा शृगाल किम अवदत जे गर्धवर निकट को जाई गर्धवस्य समीपम गत्वा शृगाल किम अवदत गर्धवर निकट को जाई शृगाल कौन कहिला एटी अच्छी तुमर आंसर अच्छी ततस गर्धवम उपागत्य अवदत मित्र अधुना अस्मत् पशुराजस्य एक सचिव आवश्यक तदर्थं भवान एव सर्वथा योग्य तेणु आम आंसर दबा जे गर्धव निकट को जाई शृगाल कहला कहला हे बंधु वर्तमान अधुना अर्थ वर्तमान आम पशुराजांकर जड़े सचिव आवश्यक सेतिपाई तुमे सबु प्रकार योग्य हट ये कथा कहला किं कृत्वा सिंह बहिर्गछत कौन करी नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन करी सिंह बाहर को पलई गला कौन कला ना सिंहोपि दंते नखेश गर्धवस्य गलदेशं विभिद्य रक्तं पीत्वा बहिर्गछत जे सिंह मध्य दांत नख गुड़िक साहाय्य गधर गलदेश बा गंडदेश बा बेक को खिनभिन कर रक्तपान कर बाहर को पलैला जिते गधटी ता निकट गला सचिव से योग्य बोली आनंद रे जाइए सिंह से कौन कला ना ता बेक को धरी तार दांत नख साहाय्य बेक को खिनभिन कर गलदेश बा गंडदेश बेक को खिनभिन कर रक्तपान कर से बाहर को पलैगला ये गला संक्षिप्त उत्तर गला है कि एवं तापर देखा अति संक्षिप्त उत्तर अति संक्षिप्त उत्तर आम गोटे बा जोड़े शब्द लिखिपर सिंहस्य नाम किम स्थूल बुद्धि जदि तुम्हें खाली लिखिदे पार सिंहस्य नाम किम ना सिंहर नाम स्थूल बुद्धि अटे एमती लिखिपर नचेत स्थूल बुद्धि लिखिले ठीक है
ଶୃଗାଳସ୍ୟ ନାମ କିମ୍? ଶୃଗାଳର ନାମ କ'ଣ? ଶୃଗାଳର ନାମ ହେଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି। ଶୃଗାଳର ନାମ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ଖାଲି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। କଥଂ ସିଂହ ମୃଗୟାର୍ଥଂ ନାଗଛତ୍? କାହିଁକି ସିଂହ ମୃଗୟା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ବା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସିଂହ ମୃଗୟା ପାଇଁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଂହ କସ୍ୟ ରକ୍ତମ ଅପିବତ୍? କସ୍ୟ ମାନେ କାହାର? ସିଂହ କାହାର ରକ୍ତ ପିଇଲା? ନା ଗଧର ରକ୍ତ ପିଇଲା। ତା ବେକକୁ ଖିନିମିନି କରି ପିଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଠି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଗଧର, ଗର୍ଦ୍ଧବର ଲେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବା ସିଂହ ଗଧର ରକ୍ତ ପିଇଲା। କ୍ଷୁଧୟା ଶୃଗାଳ କିମ୍ ଅଭକ୍ଷୟତ୍? କ୍ଷୁଧାରେ, କ୍ଷୁଧୟା ମାନେ କ୍ଷୁଧାରେ, ଭୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଶୃଗାଳକୁ, ସିଂହ ତ ରକ୍ତ ପିଇକି ପଳେଇଲା, ଶୃଗାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ହେଲା, ଶୃଗାଳ କ'ଣ କଲା? ନା କ୍ଷୁଧୟା ଶୃଗାଳ କିମ୍ ଅଭକ୍ଷୟତ୍? କ୍ଷୁଧାରେ ଶୃଗାଳ କ'ଣ ଖାଇଲା? ନା କ୍ଷୁଧାରେ ଶୃଗାଳ ମରିଯାଇଥିବା ଗଧର ଶିରକୁ ଖାଇଦେଲା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଦେଲା, ଗଧର ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୃଗାଳ ଖାଇଦେଲା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଭଲକି ଦେଖିଲ, ବୁଝିଲ, ଆକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିବ, ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଇଭଳି କରିବ ଏବଂ ଭଲକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆଦେହରୁ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର, ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର। ଏହିପରି ଭାବେ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି ଆଦେହରେ କୌଣସି ସନ୍ଧି ସମାସ ବିଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅର୍ଥକୁ ଭଲ ରକମ ବୁଝି ତାକୁ ପଢ଼ି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରି ତୁମେମାନେ ଆର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ବୁଝି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଲେଖି ମୋତେ ପଚାର।